सेटअप फिर थोड़ा बिगड़ा है आशीष कल, क्योंकि कल फिर से सेलिंग है एफआईएस की, करीब करीब 3,200 करोड़ के करीब की सेलिंग है और डीआईएस की उसके सामने 4,200 करोड़ की बाइंग है। अगर आप ये नंबर देखें, इस नंबर में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेंस है। ये आपके देखिए पिछले कुछ दिनों के सेल नंबर हैं। इन सारे सेल का नंबर का एवरेज आता है 3,274 करोड़ रुपये। 8 दिनों का एवरेज है 3,274 करोड़ रुपये और कल का नंबर है 3,263 करोड़ रुपये। तो एवरेज जितना बेच रहे हैं एफआईएस उतना ही बेचा है उन्होंने। लेकिन परसों एटलीस्ट एफएनओ में खरीदारी की थी उन्होंने, कल फ्यूचर्स में भी बेचा है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 479 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1747 करोड़ की सेलिंग है। तो अगर आप तीनों मामले क्लब कर दें, जैसे हम कह रहे हैं वो करीब करीब मामला जो है 6,000 करोड़ के करीब का आ जाता है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई है। निफ्टी में तो खैर हम सेलिंग देख ही रहे हैं 487 करोड़ की, बैंक निफ्टी में 266 करोड़ की सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। 5 दिन से निफ्टी बैंक में बाइंग चल रही थी, वो ट्रेंड टूटा है। निफ्टी में तो खैर मोर और लेस सेल ही था, बस एक परसों एक बाय नंबर आया था, फ्राइडे को बाय नंबर आया था, वो भी रिवर्स हो गया, 487 करोड़ की सेलिंग आ गई। हालांकि लॉन्ग शॉर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि थोड़े लॉन्ग भी ऐड हुए, ज़्यादा शॉर्ट ऐड हुए। 800 लॉन्ग ऐड हुए, 3500 शॉर्ट ऐड हुए और स्टॉक फ्यूचर्स में भी वही मामला है, 4,000 लॉन्ग ऐड हुए और 33,234 शॉर्ट ऐड हुए। जो लॉन्ग शॉर्ट है वो परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा सा बढ़ गया है, हालांकि नंबर ऑफ शॉर्ट्स भी बढ़े हैं। तो अगर आप टेबल देखें, हम 9.32 से 9.49 पर आए हैं। हालांकि नंबर ऑफ शॉर्ट्स जो हैं वो 1,90,000 से बढ़कर 1,93,000 हुआ है, क्योंकि थोड़े से लॉन्ग भी जुड़े हैं सिस्टम में। ये 7 दिन का रेशो के हिसाब से सबसे बेहतर लॉन्ग शॉर्ट रेशो है, लेकिन 9% तो ओवरसोल्ड ही माना जाएगा मार्केट। इंडिया विक्स कल 4% ऊपर भागा, 11.83 पर आया। पुट कॉल रेशो अभी भी कंफर्टेबल है, 0.77 पर है वर्सेस 0.6, लेकिन 0.76। बैन में भी कोई अपडेट नहीं है आशीष, ना कोई एंट्री है बैन में, ना कोई एग्जिट है। और 2 स्टॉक्स जो एज इट इज़ बैन में बने हुए हैं वो समान कैपिटल और सेल क्यों बैन में मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा क्या लॉजिक है सेल के बैन में होने का? पीएसयू कंपनी है, अच्छा फ्लोट है, कोई ऐसा मूव भी नहीं आता सेल में। सम्मान का तो समझ में आता है, सम्मान तो एफएनओ में होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्या लॉजिक के साथ सम्मान, उसको तो फेंक देना चाहिए एफएनओ से। लेकिन सेल क्यों मतलब बैन में बार बार, ये थोड़ा सा मतलब मुझे ऑड लग रहा है वैसे फ्रैंकली।